हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने मेडिकल की टेंशन ले रहे होंगे। ऑब्वियसली कोई बात नहीं है, उसी टेंशन को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। मेरा मेडिकल यूपी पुलिस का हो चुका है, जो कि 23 तारीख को था। और मैं डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना रही हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस हुआ। और 2 दिन मुझे बुलाया गया था। पहले दिन मेरा मेडिकल हुआ था और फिर डॉक्यूमेंट हुए थे। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एंट्री से लेके एग्जिट तक, पहले दिन जिस दिन मेरा मेडिकल था उस दिन क्या क्या हुआ। सबसे पहले आप लोगों की लाइन लगा दी जाएगी कि आप अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाइए। जो भी आपका बुलावा पत्र है वो आपका देखेंगे और मैच करेंगे आधार कार्ड से फेस, और वो नाम वगैरह पूछ के आपको बिठा देंगे। 2 पेयर बनते हैं, एक दिन में 100 पीपल जाते हैं। 1 से लेके 50 तक अलग और 51 से लेके 100 तक अलग। मेरा 77 था सीरियल नंबर। तो वहाँ आपकी अटेंडेंस होगी। उसके बाद में एक उनका रजिस्टर होगा। रजिस्टर में आपको रोल नंबर और अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो, नाम, फादर्स नेम और आपका जो पता है वो, ईमेल आईडी वगैरह सब चीज़ें, जानकारी जो भी उस पर लिखी हुई है वो आपको भर देनी है। आफ्टर दैट आपको थोड़ी देर वहाँ पे और बिठाया जाएगा और जैसे जैसे वो रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा 10-10 लोग जाके दूसरे एक ऑफिस है उसमें साइन करेंगे और आपके जो दायां और बायां है दोनों हाथ का अंगूठा आपका लगवाया जाएगा वहाँ पर। आफ्टर दैट आपको फिर से बिठा दिया जाएगा आपकी जगह पे और फिर मेडिकल का प्रोसेस शुरू होगा। वहाँ पे 5 ऐसे बेंचेस हैं। सबसे पहला बेंच है आपका कान कान चेक करेंगे। वो एक टॉर्च लेके, कोई भी ऐसे मशीन अंदर नहीं डाली जाती है, बस जो कान वाले डॉक्टर हैं वो देखते हैं कि आपका पर्दा जो है वो फटा हुआ तो नहीं है, और वो ही आपके जो वोकल एक्सप्रेशंस हैं उनको चेक करेंगे कि आप हकलाते तो नहीं हैं, आप तुतलाते तो नहीं है। तो वो पूछेंगे, कुछ कुछ पढ़वाएंगे और आफ्टर दैट वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। टॉर्च डाल के देखेंगे वो आपके कानों में कि कहीं कोई पर्दे में छेद तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है। आफ्टर दैट सेकंड नंबर पे आपको फिर से कान की जांच करवानी है। वो एक स्प्रिंग टाइप होता है, ऐसे वो मार के कान के पास लेके आते हैं और फिर ऐसे लगाते हैं और वो पूछते हैं कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, कहाँ ज़्यादा आ रही है कहाँ कम आ रही है। तो वो आपको बिल्कुल सही सही बतानी है। अगर आपको ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मतलब ठीक ठाक आ रही है, तो आपको बतानी है। जहाँ जिस पॉइंट पे आपको कम आवाज़ आ रही है वहाँ आपको कम बतानी है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। तीसरा, जब आप वहाँ से क्लियर होकर जाएंगे, बताते नहीं है वो कि क्लियर है या नहीं। जब आप जाएंगे तीसरे वाले बेंच पे तो आपको वहाँ पे आपके नौकनी चेक होंगे। नौकनी ऐसे बिल्कुल पंजे सटा के आपको खड़ा कर दिया जाएगा, ना कि ऐसे पंजे खुला के नहीं किया जाएगा, ऐसे पंजे सटा के किया जाएगा। और उसके बाद आपको थोड़ा सा चलवाया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है कि प्लीज़ 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 आप लूज़ कपड़े पहन के जाइएगा। इतने लूज़ कपड़े पहन के जाइएगा कि घुटनों से ऊपर तक वो चढ़ जाएं। या तो आप टाइटी पहन के जा सकते हैं, वहाँ पे आपको चेंज करने का मौका मिलेगा। आप अपना लोवर उतार के टाइटी में भी आ सकते हैं। और या तो आप फिर लोवर ही ऐसा पहन के जाएं, जो भी आप पहने, तो वो घुटनों से ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि वो वेरिकोज वेन्स चेक करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले जब आपका कान चेक हो जाएगा फिर आपके हाथों के ऐसे एंगल चेक करेंगे वो ऐसे ऐसे करके। आफ्टर दैट वो आपकी उंगलियां चेक करेंगे और वो थोड़ा सा चलवा के देखेंगे। 10-5 कदम चल के आओ ताकि वो देखें कि आपकी वेरिकोज वेन्स तो नहीं है। फिर आपको एक ट्रे होगी, उसमें नील टाइप कुछ पड़ा हुआ है और एक फिर बोरी है, उसमें उसमें आपके पैर रखवा दिए जाएंगे और A4 शीट दी जाएगी आपको। उसमें आपको अपने पैर छाप के दिखाने हैं कहीं आपको फ्लैट फुट तो नहीं है। फ्लैट फुट, नॉकनी, बोलेक्स, ये सब चीज़ें, एंगल, सब चीज़ें चेक हो गई। आफ्टर दैट मैं लड़कियों का बता रही हूँ, तो वहाँ एक गायनाक होंगी। वो आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करेंगी, उसका आपको सही सही आंसर देना है। कोई आपकी सर्जरी तो नहीं हुई है, मेरे से यही पूछा था, आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी चीज़ से कोई एलर्जी या इन्फेक्शन या चक्कर तो नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी। मैंने बिल्कुल क्लियर उन्हें जो भी था, प्रॉब्लम नहीं थी तो मैंने बोल दिया कि नहीं, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने फिट कर दिया मुझे। आफ्टर दैट फोर्थ नंबर पे मैं गई आइज़ वाले डॉक्टर के पास में। तो आइज़ वाले डॉक्टर सबसे पहले आपकी आंखों में एक हल्की सी टॉर्च मारे। वो ज़्यादा लाइट वाली नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। बहुत नॉमिनल सी लाइट है, ये देखने के लिए कि आपकी आंखों में लेंस तो नहीं है, कहीं आप लेंस फिट करके तो नहीं लेके आए हैं। उसके बाद जब वो देख लेंगे तो एक आंख को ऐसे वो खुद एक पेपर होगा इतना बड़ा, एक आंख को वो खुद ऐसे कवर करेंगे और आपको 6 मीटर की दूरी से सबसे एंड वाला और उससे ऊपर वाला 2 ऐसे लाइन पढ़नी है। मेनली उनका फोकस 2 पे ही रहता है। तो सबसे नीचे वाली पे फर्स्ट प्रायोरिटी है उनकी और फिर उसके ऊपर वाली। तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वो कैसे भी पढ़वा सकते हैं। तो मुझे सबसे नीचे वाली लाइन बोला था उन्होंने कि पढ़ के बताओ, राइट टू लेफ्ट भी और लेफ्ट टू राइट भी। मैंने पढ़ दी थी तो मेरा 6/6 उन्होंने लिख दिया था। उसके बाद में वो कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। उनके पास में एक बुक होती है, एज यू नो
उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं और वो ये भी पूछते हैं कि कुछ जैसे पेपर्स होते हैं उन पे नंबर नहीं लिखे हुए होते, तो वो पूछते हैं इसमें क्या दिख रहा है। तो अगर आप ये बोल दें कि इसमें कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा लिखा हुआ, तो आप घबराए नहीं। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसमें लिख तो रहा है तुमने देखा नहीं। तो आपको जो चीज़ जेन्युइन है वही बतानी है। और वैसे बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। वो आपको फेल करने नहीं बैठे हैं। मुझे खुद ये बात बोली थी, मैं थोड़ी सी होपलेस हो रही थी जब मैं अपने नौकरी वगैरह चेक करा रही थी, तो बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, हम आपको यहाँ फेल कराने के लिए नहीं बैठे, तो बिल्कुल निश्चिंत होके अपना आप मेडिकल दीजिए। तो हाँ, तो मैं थी आइज़ पे, तो आइज़ वो देखेंगे। आफ्टर दैट वो आपको छोटा-सा एक उनके पास में बुकलेट है, उसमें वो सबसे छोटी लाइन पढ़वाएँगे आपसे फॉर नियर साइट के लिए। तो वो आपको पढ़ देनी है कहानी। मेरे तो बीरबल की कहानी थी कुछ-कुछ, तो उन्होंने एक आध लाइन पढ़वाई, फिर उसके बाद में बोल दिया कि ठीक है। फिर आखिरी जो एक बेंच है, उस पे आपका हाइट और वेट चेक होगा गर्ल्स के लिए, बॉयज़ का मुझे नहीं पता देखिए। तो हाइट और वेट आपका चेक होगा और जब सारी चीज़ें हो जाएँगी, तो जो आपका डोज़ियर है, जो आपकी फ़ाइल है, उस पे लेफ्ट थंब आपका लगवाया जाएगा और साइन करा दिए जाएँगे। उसके बाद आपको बिठा दिया जाएगा फिर से, और बिठाने के बाद में फिर एक सर आएँगे, वो आपके डॉक्यूमेंट लेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जो आपने डीबीपीएसटी के टाइम पे लगाए थे सभी डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए। मेडिकल में क्या एक्स्ट्रा चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपका 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने स्कूल से बनवाया होगा। सेकेंडली आपका 2 संभ्रांत व्यक्तियों का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो। और थर्ड आपका 2 गेजेटेड ऑफिसर्स होने चाहिए, उनसे मोहर और आपकी उनके साइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। तो ये चीज़ें आपको वहाँ जमा करनी है। अगर आपके पास में पहले ही दिन ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप अगले दिन आकर भी जमा कर सकते हैं। जो-जो चीज़ें आपके पास में नहीं है, आप एक छोटी-सी वो स्लिप देंगे A4 साइज़ की, वो काट के ही देते हैं। उसमें आपको लिख देना है कि ये चीज़ें नहीं है और ये हमको कल लेके आनी है। तो वो पंच कर देंगे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में, और प्लस 10 फ़ोटो वो ऐसे ही छोटे से जो फ़ोल्डर होता है उसमें आपको लेके आने हैं और दे देने हैं। वो कहीं भी लगाने नहीं हैं, आपको चिपकाने नहीं हैं, बस ऐसे ही आपको वो दे देने हैं। वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ में अटैच करके वो रख लेंगे। नेक्स्ट डे चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों या ना हों, आपको आना ही आना है। नेक्स्ट डे का प्रोसेस मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट डे वो क्या करवाएँगे, जो भी आपके जेटीसी जाने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब नेक्स्ट डे ही रेडी करवाएँगे। वो इसलिए नेक्स्ट डे आपको बुलाया जाएगा ताकि जल्दीबाज़ी में आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत ना भर जाए। अच्छा, नेक्स्ट डे से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एक सेट आपका जब वो ले लेंगे, तो आपको वहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर वो लिस्ट लगा देंगे। वहाँ आप देख सकते हैं कि आप उपयुक्त हैं या अनुपयुक्त हैं। फिट नहीं है तो अनुपयुक्त लिखा जाएगा। और उसके बाद में जब मेरा था, तो 7 लड़कियाँ थीं जो अनुपयुक्त थी और उनको फिर बुलाया गया था। शायद अपील के लिए कोई फॉर्म भराया गया था या फिर वैसे ही कोई फॉर्म भरवाया गया था उनसे, उन्हें दोबारा बुलाया गया था। कुछ था प्रोसेस उनका जो उन्होंने बाद में किया। अच्छा, अब आते हैं हम सेकंड डे पे। तो सेकंड डे पे मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें गेजेटेड ऑफिसर का नहीं था। तो गेजेटेड ऑफिसर में मैंने एक डॉक्टर का लगवाया था और एक मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना था पुलिस लाइन से एसपी द्वारा। तो मैंने वो 2 लगा दिए थे। तो सबसे पहले नेक्स्ट डे भी आपका सबसे पहले अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब चीज़ें लिखी होंगी, वहाँ पे आपको साइन करना है। उसके बाद में वही सेम प्रोसेस जो आपको रजिस्टर दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ भी बिना गलती के सब चीज़ें लिखनी है। सेम जो आपने कल लिखा था वही लिखना है, बस उसमें जो थाना है वो बढ़ा देना है कि वो आपको सब बताएँगे कि आपको क्या एक्स्ट्रा चीज़ लिखनी है। आफ्टर दैट आपको 2 पेपर मिलेंगे ऐसे। तो वो उसमें कुछ-कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो बताएँगे कि आपको कैसे-कैसे भरना है। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए कि कोई भी गलती ना हो उसमें, क्योंकि वो दोबारा उस पेपर को नहीं दे रहे हैं, उस फॉर्म को नहीं दे रहे हैं भरने के लिए। तो जो भी वो बताएँ, आप उनसे 10 बार पूछिए, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, वो आपको 10 बार बताएँगे, लेकिन कोई कटिंग या कोई भी ऐसी चीज़ गलत मत भरिए, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जेटीसी में जाएँगे और उन्होंने साफ ये चीज़ बोल दी थी कि अगर यहाँ कुछ भी गलती होती है तो आप जेटीसी से बाहर हो सकते हैं। तो 2 आपके वो हैं फॉर्म्स हैं, सेम ही हैं, तो दोनों में आपको सेम ही भरना है। इसके बाद में आपसे वो साइन करवाएँगे, जो भी सीओ साहब होंगे, वो लेने के बाद में, फॉर्म लेने के बाद में आपसे वो आपके डोज़ियर पे साइन करवाएँगे और लेफ्ट हैंड का थंब लगवाएँगे और उसके थोड़ी देर बाद आपको छुट्टी दे दी जाएगी। सो ये था सारा प्रोसेस। मुझे बस इस वीडियो में मेंशन ये करना था कि गेजेटेड ऑफिसर का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट माँगा गया है। इसके अलावा जो 2 संभ्रांत व्यक्ति और जो कॉलेज का है, उसके अलावा आपको जो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनका भी भरवाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और हाँ,
आप किसी भी 2 डॉक्टर से मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक डॉक्टर से बनवा लिया तो आपको दूसरा किसी और प्रोफ़ेशनल उससे बनवाना है। 2 डॉक्टर, 2 टीचर कोई भी, 2 अगर टीचर भी 2 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोफ़ेशन के चल जाएँगे, बट व्यक्ति 2 अलग-अलग होने चाहिए। तो आप किसी भी प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं, आप किसी डॉक्टर से बनवा सकते हैं, आप पुलिस लाइन में एसपी सर से बनवा सकते हैं, आप ईओ से बनवा सकते हैं, आप किसी जो आपके बीडीओ होते हैं उनसे बनवा सकते हैं। बहुत सारे गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं तो आप किसी से भी बनवा सकते हैं। बस आप सभी अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाइए और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन सभी को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, कोई भी कमी मत रखिए। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत प्रेयर मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट जिनका भी नहीं हुआ है अभी मेडिकल, और कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी को जिनका हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।